ओम शांति। मधुर झंकार यूट्यूब चैनल पेश कर रहा है एक नया सीरीज, एक नई श्रृंखला मुरली की कहानियाँ, जिसमें आप परमात्मा द्वारा सुनाए गए ज्ञान मुरली में बहुत सारी कहानियाँ आती है। तो उसमें जो दुनियावी मायने में उसका क्या मतलब है और उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, जिसको आपको सुनाएंगी बीके रंजू बहन। तो आप अब सुनेंगे रंजू बहन से मुरली की कहानियाँ। ओम शांति। ओम शांति। आज हम जो कहानी लेके आए हैं उसका शीर्षक है जिन की कहानी। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वो शास्त्रों में, अपने ज्ञान विद्या में प्रकांड पंडित थे और उनके साथ उनकी पत्नी भी रहा करती थी। उनकी पत्नी बहुत सुशील और सौम्य थी। क्योंकि वो घर में दोनों अकेले ही रहते थे, इसलिए पूरे घर की जिम्मेवारी उनकी पत्नी के ऊपर था। उनकी पत्नी एक दिन काम करते करते बहुत थक गई और तंग भी हो गई। तो उनके मन में एक उपाय सूझा कि क्यों ना हम एक यज्ञ विद्या से एक व्यक्ति को उत्पन्न करें जो हमारे काम में मदद करे। क्योंकि अगर हम नौकर अपने साथ रखते हैं तो मुझे उसके साथ दिन भर उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा। तो जो ये बात उन्होंने अपने पंडित जी को बताई तो उन्हें ये बात अच्छी लगी और उन्होंने इस पे विचार भी किया। इसमें जब उन्होंने अपने ताल पत्रों की खोल करके देखा तो उसमें देखा कि एक है ऐसी विद्या जिससे हम जिन को पैदा कर सकते हैं। तो उन्होंने इस पे यज्ञ प्रारंभ किया और जिन उत्पन्न हुआ। जिन निकलते ही पंडित जी को और उनकी पत्नी को सादर प्रणाम किया और उन्हें अपना मालिक स्वीकार किया। परंतु जिनकी एक शर्त थी कि अगर उसे एक क्षण भी काम नहीं दिया गया तो वो पंडित जी को खा जाएगा। तो पंडित जी सोचे कि हमारे घर में तो काम बहुत सारे हैं, तो क्यों ना हम इस बात को, शर्त को मान लें। और वो खुशी से इस शर्त को मान लिए और जिन अपने काम काज को में लग गया और वो प्रतिदिन करने लगा। पर क्या था कि जिन तो हर कार्य को पल भर में खत्म कर देता था। पहले तो काम में पंडित और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं बरकरार हुई। फिर पंडित जी को बार बार काम वो कंप्लीट कर लेता है जिन और आकर के बोलता है मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। तो फिर पंडित जी बोलते अब मेरा घर तो बहुत बड़ा है, तो इसको क्यों ना साफ़ सफाई का काम दिया जाए। उसने झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का काम दिया, लेकिन जिन ये भी काम पल भर में कर लिया। फिर आकर के बोला मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। फिर पंडित जी ने वो सोचा कि मेरे घर में बहुत सारे बर्तन हैं, क्योंकि वो यज्ञ विद्या करते थे जिसमें बहुत सारे बर्तन होते थे और बड़े बड़े बर्तन थे। तो उन्होंने बोला कि बर्तन सारे जितने भी उनके बर्तन थे, नए पुराने, सब उसके सामने निकाल दिया और बोला इसकी सफाई करो। उन्होंने सोचा इसमें भी शायद पूरे दिन इसको लग जाए, तो वो भी पल भर में ये काम कर लिया। फिर आ गया, फिर बोला मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। तो पंडित जी सोच में लगे कि अब मैं इसे क्या दूं। तो फिर उन्होंने क्या दिया कि एक आँख वाला घड़ा इसे दे दिया और बोला मेरे कुएं को भर दो पानी से। और मन ही मन ये सोचने लगे कि आखिर वो तो पल भर में ये काम भी कर लेगा। लेकिन उन्होंने युक्ति सोची और जैसे ही वो काम करके आया वैसे ही उन्होंने उसको एक काम दिया कि जब भी तुम्हें काम खत्म, मैं अपना काम देता हूँ, वो काम खत्म हो जाएगा, तब तुम्हारे पास एक ही काम बचा है, सीढ़ी ऊपर चढ़ने का और सीढ़ी से नीचे उतरने का। तो ये काम वो करते रहेगा और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उसे अपने पास बुला लूँगा। इस प्रकार वो युक्ति से जिन से मुक्ति भी पा लिए। तो ये कहानी का आध्यात्मिक अर्थ यह है, या फिर इसको एक शिक्षा के रूप में भी हम ले सकते हैं कि जैसे जब हम कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ हमें हासिल करना है अपनी लाइफ में, अगर हम उस पर पूरा कंसंट्रेट होकर के नहीं करते हैं तो माया रूपी जिन, अर्थात जो आजकल साइंस की बहुत सारी चीज़ें निकल गई हैं जो आपके मन रूपी जिन को कई बार भटका सकता है। इसलिए मन को हम एक जगह एकाग्र करने के लिए
हमेशा उसे काम देते रहें। अन्यथा ऐसे भी कहावत है कि खाली मन शैतान का घर। अगर हम खाली मन रखते हैं तो कई नकारात्मक संकल्प, व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो इसलिए हम अपने मन को कभी भी खाली रखें ही नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने का सोचें, कुछ ना कुछ नया सीखने का सोचें। तो इस तरह हम हमेशा ज्ञान, योग, मेडिटेशन करें ताकि हमारी खुद की उन्नति हो। तो और दूसरी बात ये भी है कि हम में परख शक्ति भी बढ़े कि हम कैसे परखें कि ये हमारे लिए रॉन्ग डिसीज़न है, ये हमारे लिए राइट डिसीज़न है। तो इस तरह भी हम इसमें अपने मन को हमेशा उसके ऊपर एक अटेंशन का पहरा बनाएं कि वो मेरे लिए उन्नति का साधन बन रहा है या माया रूपी जिन बन के वो मुझे खाता जा रहा है। क्योंकि मन हमारी आंतरिक शक्ति है, उसमें जितने निगेटिव और व्यर्थ आएंगे तो हमारा मन की शक्तियाँ कमज़ोर होती जाएंगी। तो इस तरह से अपने मन के ऊपर अटेंशन रखना है। और एक बार तीसरी ये भी हो सकती है कि जिन जैसे निरंतर काम करता है उसी तरह हम भी निरंतर सेवा में लगे रहें या अपने कार्य में लगे रहें, तब जाके हम सफल हो जाएंगे। ओम शांति। We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore.